जी जी, आपका बहुत बहुत कब हुआ? स्वागत है। जी, आपकी रचना हाँ, जो है, नमस्कार। जो मुझे नमस्कार। बहुत पसंद आई जी। जी। मैंने जी। आपकी रचना पढ़ी आपके स्वागत में। अब मैं उस रचना को मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। आप सुनिए और आप शुरू स्वागत। कीजिए। हिंदी बने राष्ट्र की भाषा, यह स्वागत। सबकी अभिलाषा है। जी। जी, हम्म। टाल मटोल बहुत हो चुका, अब निर्णय की आशा है। हम्म। जी, बहुत खूब। और जी। आप अपनी रचना आरंभ करें। आपका परिचय मैं दे चुकी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। जी ये माँ जी। भारती कविता महायज्ञ जो हो रहा है, स्वागत है आदरणीय, जो स्वागत अंतर्राष्ट्रीय है। धन्यवाद, धन्यवाद जी। संचालिका आदरणीय दीपांजलि दुबे जी एवं अनामिका त्रिपाठी जी का मैं बहुत जी। बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार नमस्कार। आपका। ये जो अंतर्राष्ट्रीय नमस्कार। अवाध हिंदी कविता का आयोजन चल रहा है, जो 31 अगस्त से और अनामिका जी माइक शुरू 14 कर सितंबर लीजिए। तक। जी जी जी। ये 31 अगस्त से 14 सितंबर तक जो हिंदी दिवस के अंत तक रहेगा। और ये जो आयोजन किया है द मैजिक मैन एन चंद्रा जी ने किया है। और इसके जो सह निदेशक हैं आदरणीय श्रीमती नीता जोशी जी, एवं निदेशक श्री नरेश चंद्र जोशी जी, तथा इसके प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी, एवं जो इसके अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी का मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि आज उन्होंने अपने इस पटल पर मुझे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बात को हम, क्योंकि जो कार्य करते हैं वो माँ वीणा वादिनी का जरूर स्मरण करते हैं, तो मैं कुछ दोहे रखना चाहता हूँ। पहले माँ वीणा वादिनी को समर्पित स्वागत, करता हूँ, उसके बाद अपनी बात आगे करूंगा। स्वागत है आदरणीय। सुनिएगा। जी, धन्यवाद। माता वीणा वादिनी हंस वाहिनी आप, और विद्या की देवी करूं नमन नित्य अरु जाप। और माता मेरी शारदे और शरण पड़ा हूं आन, और बाणी सुबुद्धि दीजिए शब्द संयोजन ज्ञान। नमन मात माँ स्वातेम्बरी और कर से जपती माल। नमन मात स्वातेम्बरी और कर से जपती माल। और कर में पुस्तक धारणी लो मेरा भी हाल। माँ क्या बात। सरस्वती आपसे चाहे हैं सब प्यार। माँ सरस्वती आपसे और चाहे हैं सब प्यार। और मोर निकट इस प्रेम में जन जन है बलिहार। और भारत के जो लोग हैं और दियो सद्बुद्धि ज्ञान। और भारत ध्वज लहराए तब विश्व करे सम्मान। और सारे जग को शारदे दे दो बुद्धि विवेक। सारे जग को शारदे और दे दो बुद्धि विवेक। और हित अनहित यह सोच कर रहें सभी मिलने। कृपा करो अब अम्ब दो, कृपा करो अब अम्ब दो शब्दों का भंडार। और शब्द संयोजन कर सकूं रचना हो रसधार। और नमन करूं माँ शारदे और करता जय जयकार। और शरण पड़ा हूं आपकी कर मेरा उद्धार। हे माँ मेरी शारदे रूप अनेकानेक, और मानव हित हर रूप में दिखता सब में एक। माँ तेरा बंधन करें स्वार्थ में हम लोग। स्वार्थ रहता, माता मुझे भी कुछ शब्द दे दीजिए, कुछ वाणी दे दीजिए, बुद्धि दे दीजिए, ये स्वार्थ है। माँ तेरा बंधन करें और स्वार्थ में हम लोग। और सिर पर तेरा हाथ हो कभी आए ना रोग। माता सब याचक खड़े और तेरे ही दरबार। माता सब याचक खड़े और तेरे ही दरबार। और कुछ मंदिर में मांगते कुछ मंदिर के द्वार। कुछ मंदिर में मांगते कुछ मंदिर के द्वार। अंतिम ज्ञान बुद्धि बल शांति का दो देवी वरदान। ज्ञान बुद्धि बल शांति का और दो देवी वरदान। सुख दुख में भूलू नहीं माता का गुणगान। सुख दुख में
भूलूं नहीं माता का गुणगान। जय मां शारदे। तो क्या ये बात, बहुत सुंदर। दोहों में मेरी माँ को वंदना थी, जो मैंने सभी के समक्ष प्रस्तुत की। अपने लिए, अपने भारत के लिए, सारे जगत के लिए माँ से प्रार्थना की मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि ना कोई ऐसा कर्म करें जिससे देश बदनाम हो, ना कोई ऐसा कर्म करें जिससे देश बदनाम हो, और ना कोई ऐसी बात कहें जिससे धर्म बदनाम हो, और कर्म करें तो ऐसा जिससे मेरे देश का नाम हो। अरे कर्म करें तो ऐसा जिससे मेरे देश का नाम हो, और बात करें तो ऐसी जिससे भारत का ही नाम हो, बात करें तो ऐसी जिससे भारत का ही नाम हो। क्या तो बात, इस तरह से हम अपने भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारा हर व्यक्ति, हमारे देश का जो व्यक्ति है वो ऐसी बात करे, ऐसा कर्म करे जो अपनी हमारे भारत के साथ दूसरे देशों में जाए, और भारत हमारा कुछ गुरु बनने के लिए तैयार रहे, और उसका सभी आदर भाव के साथ में सम्मान करें। इसके साथ मैं कुछ रस परिवर्तन या अपनी बात कहना चाहता हूं एक और तरह से। देखिए, ये एक म्यूजिक की आवाज आ रही है, कहां से आ रही है आवाज पता नहीं, म्यूजिक की आवाज आ रही है कैसे। जी जी सुनिएगा, एक गीतिका रख रहा हूं मैं आपके समक्ष। तुझसे आस शीर्षक है उसका, तुझसे आस। मेरी आवाज आ रही है? जी क्लियर मेरी है। आवाज आ रही है? अच्छा जी, हाँ धन्यवाद जी, आ धन्यवाद। रही। जी धन्यवाद। तो थोड़ा सा रेस्पॉन्स बीच में मिलता रहे तो मुझे लगेगा कि आप हाँ, सुन रहे हैं नहीं, या मेरी स्वागत आवाज है आ सर, रही है। स्वागत है, आ धन्यवाद रही। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनिएगा, दोहे तुझसे आस। आपके आदरणीय, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब एक गीतिका रख रहा हूं, तुझसे आस। सुनिएगा। स्वागत है। सहारा दो हमें अब तो, नहीं हम टूट जाएंगे। क्या सहारा दो हमें अब तो, नहीं हम टूट जाएंगे। भरोसा है बहुत तुम पर, न आंसू फूट जाएंगे। भरोसा है बहुत तुम पर, न आंसू फूट जाएंगे। संभाला है बहुत खुद को, लगा है जीत जाएंगे। संभाला है बहुत खुद को, लगा है जीत जाएंगे। लगी है लौ तुम से बस दुखों से पार पाएंगे। लगी है लौ तुम से बस दुखों से पार पाएंगे। ईश्वर से जोड़िए इसको। मिला आशीष तुझसे ही, तुझे क्यों कर भुलाएंगे। मिला आशीष तुझसे ही, तुझे क्यों कर भुलाएंगे। दिया है सब वही तुमने जिसे हम बांट पाएंगे। दिया है सब वही तुमने जिसे हम बांट पाएंगे। दया सागर क्षमा करते, दया सागर क्षमा करते, इसे भी आजमाएंगे। हुए जो पाप मुझसे हैं उन्हीं से मुक्ति पाएंगे। हुए जो पाप मुझसे हैं उन्हीं से मुक्ति पाएंगे। शरण में आ गया हूं जब, नहीं अब लौट जाएंगे। शरण में आ गया हूं जब, नहीं अब लौट जाएंगे। करो उद्धार अब मेरा, सदा गुणगान गाएंगे। करो उद्धार अब मेरा, सदा गुणगान गाएंगे। चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन, तुम्हें कैसे जिमाएंगे। चढ़ाऊं क्या तुम्हें भगवन, तुम्हें कैसे जिमाएंगे। कृपा तेरी रही हम पर, तुझे कैसे निभाएंगे। कृपा तेरी रही हम पर, तुझे कैसे निभाएंगे। और अंतिम पद, करे हैं दंडवत भगवन, करे हैं दंडवत भगवन, तुम्हें हम यूं मनाएंगे। करे हैं दंडवत भगवन, तुम्हें हम यूं मनाएंगे। सुमन श्रद्धा चढ़ावे में नमन कर हम चढ़ाएंगे। सुमन श्रद्धा चढ़ावे में नमन कर यूं चढ़ाएंगे। क्या ये बात, बहुत भगवान बेहतरीन। से ही प्रार्थना थी, ये भी एक गीतिका थी, एक छोटी सी मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद, छोटी सी गीतिका। और उसके बाद मैं एक कुंडलियां रखता हूँ आपके सामने। आप लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इस समय जो भविष्यवाणी हो रही है, पानी की बहुत बर्बादी हो रही है। पानी को रोका जी जाए, उसका दुरुपयोग ना हो। लोग सुबह सुबह बहुत पानी से घरों के सामने साफ करते हैं, गाड़ियां साफ करते हैं, कहीं व्यर्थ बहुत पानी बहाया जाता है। और टंकी जी खोल दी, हाथ धो रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, पानी बह रहा है। तो ये सब जो स्थिति
है वो बहुत भयंकर है, पानी मीठा वाला खत्म होता जा रहा है। उस पर एक मेरा जी सुनिएगा कुंडलिया। पानी के स्वागत। दो भेद हैं, मीठा खारा नीर। पानी के दो भेद हैं, मीठा खारा नीर। और मीठा ही है काम का, हर लेता हर पीर। हर लेता हर पीर, खुशी में आंसू लाता। और किसी किसी की आंख तलक पानी मर जाता। और पानी देता फेर कहे थी मेरी नानी। पानी देता फेर कहे थी मेरी नानी। अब बोतल में हो बंद बिक रहा अब तो पानी। बोतल में हो बंद बिक रहा अब तो पानी। तो कह रहा हूँ भाई, पानी की स्थिति अभी बोतल में बिकने वाली है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाए, तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ करके पानी का दुरुपयोग रोक देना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो और एक कुंडलिया मैं और रखता हूँ आपके सामने वरिष्ठ नागरिक पर, सुनिएगा। जी स्वागत है। सेवानिवृत्त हो गए 60 वर्ष के बाद, हास्य रस में सुनिएगा। सेवानिवृत्त हो गए 60 वर्ष के बाद, अब हो गए वरिष्ठ तुम दिलवाते हो याद। 60 वर्ष बताते यानी अब आप वरिष्ठ हो गए हैं, इसीलिए सेवानिवृत्त हो गए और 60 वर्ष के बाद अब हो गए वरिष्ठ तुम दिलवाते हैं याद। और दिलवाते हैं याद जिया को यूं तड़पाते। और उन्हें नहीं मालूम कि हम क्या क्या हैं खाते। और भरा युवा सा जोश, भरा युवा सा जोश हजम कर जाते मेवा। और खाली हो क्या काम करो अब पत्नी सेवा। खाली हो अब काम करो क्या पत्नी सेवा। सरकारी नौकरी से आप विदा हो गए, तो अब आप सरकारी नौकरी छोड़िए, घरवाली सेवा क्या करिए बात, आप। तो ये क्या बात। वरिष्ठ नागरिकों के बाद में फिर यही रह जाता है। तो ये भी जरूरी है, घर परिवार को पति की सेवा करना, इस काम में लग जाइए आप। एक ये कुंडलिया थी, एक कुंडलिया और मैं रखता हूँ आपके सामने। धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद। देखिएगा, एक कुंडलिया और तंगी में। बच्चे आजकल क्या करते हैं, हम स्वागत किसी है तरह सर। से भी कैसे पढ़ाते लिखाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और फिर उसके बाद भी वो क्या कहते हैं, किस तरह से हम करते हैं। सभी लोगों की स्थिति ये है, मैं समझता हूँ। तंगी शीर्षक से कुंडलिया सुनिएगा। तंगी को समझे नहीं घर के बालक आज। तंगी को समझे नहीं और घर के बालक आज। उनको तो चाहिए वही मंजो उनके साज। और मंजो उनके साज निगाह से वो गिराते। और चपरासी के ठाठ मुझे वो सब गिनवाते। और पद विचार में भेद नहीं देखे वह जंगी। पद विचार में भेद नहीं देखे वे जंगी। और पिता के हैं सुकर्म बनी घर में जो तंगी। पिता के हैं सुकर्म बनी जो घर में तंगी। जो सच्चाई पे चलता है उसके घर में तंगी रहेगी। बच्चे ये कहते हैं अच्छे तुमने जो है सुकर्म करे हैं, हमें भुगतने पड़ रहे हैं आपके। तो ये तंगी जो है, बच्चे आजकल के सुकर्म को अच्छा नहीं मानते हैं। इस भावना को लेकर के मैंने ये आपके सामने एक कुंडलिया रखी थी। और जी बहुत सही बात आपने रखी है, बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा और कुछ प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, एक रचना और रखता हूँ साहब आपके सामने, अभी मैंने लिखी थी। देश की भी बात हो जाए। आला वीर छंद में एक रचना रख रहा हूँ आपके समक्ष, वो सुनिए कि हमारे युवाओं ने क्या क्या किया और वो किस तरह से देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान को निछावर करते थे और कितना प्यार करते थे। वो देश को ही अपना विवाह नहीं करना चाहते थे, और ये वो अपनी प्रेयसी केवल देश को ही समझते थे। इस भाव को लेकर के मैंने ये वीर रस में एक रचना लिखी है। आजादी के संग था प्यार शीर्षक है इसका, सुनिएगा। मात पिता देश रहा जिनका, उनको कैसे दिया विसार। मात पिता देश रहा जिनका, उनको कैसे दिया विसार। भरी जवानी जोश भरा था, आजादी के संग था प्यार। भरी जवानी जोश भरा था, आजादी के संग था प्यार। आजादी प्राणों से प्यारी, दिल उस पर था दिया लुटाए। और जीना मरना उसके संग में ब्याह, उसी से मन को भाए। कैसे कैसे लाल हुए हैं, कैसे कैसे लाल हुए हैं, फांसी फंदा हंस चढ़ जाए। और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह इंकलाब पर मर मिट जाए। और जुल्म बहुत थे अंग्रेजों की, जुल्म बहुत थे अंग्रेजों के, जनता में फैला था रोष। कोई गरम कोई नरम रहे, आजादी पाने का जोश।
ये ही हैं आदर्श हमारे, ये ही हैं आदर्श हमारे युवा, सभी युवा मन के थे पास, और भारत को आजादी देकर रच दे एक नया इतिहास। और प्रेम भाव हो आपस में पर, प्रेम भाव हो आपस में पर, भेद किसी के मन नहीं भाए, और देख एकता बाहर वाले सोच रहे सारे चकराए। और बलिदानी भारत पुत्रों ने, बलिदानी भारत पुत्रों ने अरिदल को दी सीख पढ़ाए, शत शत नमन करे हैं उनको धरती वीरों की कहलाए, शत शत नमन करे हैं उनको धरती वीरों की कहलाए। तो वीर छंद में, आला छंद में एक ये देश प्रेम से प्रेरित मैंने एक रचना आपके समक्ष रखी, जो बेहतरीन सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्च में लिखी थी ये रचना मैंने, जो आपके समक्ष रखी मैंने। सर आगे बढ़ते हैं आप। जी बिल्कुल, मैं आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ते हुए मैं एक और रचना आपके समक्ष रखता हूँ। अभी अगस्त का महीना बीता है, और अगस्त का महीना आप जानती हैं कि उसमें सारे त्योहार होती हैं। हमारा 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व, कृष्ण जन्माष्टमी, और कई अनेकों जो है पर्व होती है। तो उस पर मैंने एक चौपाई विधा में एक कृष्ण जन्म पर रचना लिखी थी। चौपाई विधा में सुनिएगा आप इस रचना को, कृष्ण जन्म पर। कंस ने अत्याचार बढ़ाए बहन सुदे, कंस ने अत्याचार बढ़ाए बहन वसुदेव जेल डलाए, और सुना भांजा 8वां होगा सिंहासन को वही डुबोगा। कंस योजना एक बनाई हर बच्चे को मौत दिलाई, पुत्र 8वां जन्मा जैसे द्वार जेल के खुलते वैसे। अब बालक को फिर छाछ लिटाया, बालक को फिर छाछ लिटाया, नंद घर उसको पहुंचाया। कृष्ण पक्ष था वर्षा ज्यादा, कृष्ण पक्ष था वर्षा ज्यादा, यमुना रौद्र रूप आमादा। वसुदेव सोचे नहीं डूबे, वसुदेव सोचे नहीं डूबे, ईश याद कर कैसे उबे। प्रभु ने तुरंत पैर लटकाया, चरण छुए यमुना तट आया। और नंद कन्या वसुदेव लाए, नंद कन्या वसुदेव लाए, वहां कृष्ण को सौंपे आए। कंस सुना कैसी ये माया, कंस सुना कैसी ये माया, पुत्र 8वां जन्म न पाया। अब पुत्री को पटका था जो ही, कंस ने जब पुत्री को पटका, वो हाथ से छूटकर आकाशवाणी में आकाशवाणी करने लगी थी, हाथ से छूटकर चल गई। पुत्री को पटका था जो ही, हुई आकाशवाणी त्यों ही। तेरे पाप का अंत होना, जन्म ले लिया प्रभु ने छोना। और कंस ने सब शिशु ढूंढवाए, कंस ने सब शिशु ढूंढवाए, सबको मौत घाट उतराए। और कृष्ण रची तब ऐसी लीला, कृष्ण रची तब ऐसी लीला, सिर धुन कर रह गया हटीला, सिर धुन कर रह गया हटीला। और कृष्ण जन्म पर सब जय बोले, कृष्ण जन्म पर सब जय बोले, नगर निवासी हर्षित डोले। सुख की आस सभी को आई, सुख की आस सभी को आई, घर घर बटी बहुत बधाई, घर घर बटी बहुत बधाई। जय कृष्ण। क्या बात, तो बहुत सुंदर रचना आपकी, ये चौपाई छंद में बहुत बहुत धन्यवाद। लाजवाब रचना है सर, लाजवाब है। चौपाई छंद में लिखी थी मैंने ये रचना, जो आपके समक्ष रखी। और बिल्कुल अभी 5 सितंबर जी, अभी जन्माष्टमी हुई थी जी, जन्माष्टमी में लिखी होगी आपने। जी जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में लिखी थी ये रचना मैंने। तभी ताजी रचना मैंने आपको सुनाई है। और उसके बाद में एक रचना आपको कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी के ऊपर ही मैंने एक रचना और लिखी थी। हाँ, वो मैं आपको पुरानी रचना सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए, कृष्ण जी ने उस समय तो जो कुछ किया बहुत किया, क्योंकि अत्याचार बहुत बढ़ गया था। लेकिन हमें लगता है कि आज इस समय भारत में अत्याचार ज्यादा है। तो मैं चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान अब फिर आकर के इस भारत देश को देखें कि आज स्थिति क्या है। इस भाव को लेकर के मैंने कुछ शब्दों को पुरोया है, वो आप सुनिएगा। देखिए, बहुत पुरानी रचना है मेरी, शीर्षक है इसका देख ले। देख ले भी कृष्ण भगवान आप आइए और देखिए, देख ले का शीर्षक का तात्पर्य है कि आप आइए और अब देखिए क्या देखना है। देखिए, मैंने निवेदन किया है कृष्ण बिहारी से। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, यशोदा के लाल देख ले। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, यशोदा के लाल देख ले, तब क्या था आ आज देख ले, तब क्या था आ आज देख ले, अपनी मथुरा आज देख ले, मंदिर मस्जिद साथ देख ले। मथुरा के अंदर मंदिर मस्जिद बिल्कुल बराबर बराबर है, जो कभी नहीं हुआ करती थी पहले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी मथुरा आज देख ले, मंदिर मस्जिद साथ देख ले, यमुना का क्या हाल देख ले,
और प्रजातंत्र की चाल देख ले, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी यशोदा के लाल देख ले, तब क्या था आज देख ले। और क्या देख ले? मक्खन छाछ हुए हैं दुर्लभ, मक्खन छाछ हुए हैं दुर्लभ, गऊओं का व्यापार देख ले। मक्खन छाछ हुए हैं दुर्लभ, गऊओं का व्यापार देख ले, और विद्या में है निपुण सभी अब, मानवता का हास देख ले। विद्या में है निपुण सभी अब, मानवता का हास देख ले, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी यशोदा के लाल देख ले, तब क्या था आज देख ले। आज हर व्यक्ति शिक्षित है, लेकिन मानवता का हास हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है समाज के अंदर, स्थिति ये है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि विद्या में है निपुण सभी अब, मानवता का हास देख ले। और क्या देख ले? ललित कला संगीत है कैसा, ललित कला संगीत है कैसा, और युद्ध स्तर अब नहीं है वैसा, और प्रेम प्रसंग हैं बड़े अनोखे, विज्ञान का हाल देख ले, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी यशोदा के लाल देख ले, तब क्या था आज देख ले, तब क्या था आज देख ले। और अंतिम पंक्तियां देखिए, क्योंकि छलिया कहते थे कृष्ण भगवान को कि बहुत छलिया थे, लेकिन आज हर व्यक्ति उस छलिया के साथ क्या छल के चल रहा है वो देखिए आप। छल प्रपंच अब कहाँ खड़ा है, छल प्रपंच अब कहाँ खड़ा है, तुझको भी दी बात देख ले, और तेरे नाम से क्या क्या होता, मित्र भक्ति आध्यात्म देख ले, और बांके बिहारी कृष्ण मुरारी यशोदा के लाल देख ले, तब क्या था आज देख ले, तब क्या था आज देख ले, तब क्या था आज देख ले। तो कृष्ण भगवान से मैंने निवेदन किया है कि प्रभु आप आइए और आज की जो भारत की स्थिति है वो देखिए और उसको भी उबार दीजिए भारत को इस स्थिति से। तो ये मैंने एक रचना रखी आपके समक्ष जो बहुत पुरानी थी, और अब थोड़ी सी बिल्कुल 5 तारीख की बात कर लेता हूँ। अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हुआ है, और अधिकांश लोग जो हैं शिक्षक हैं, अधिकांश लेखनी में शिक्षक ही लोग ज़्यादा हैं, हम जैसों को छोड़ करके हैं दूसरे विभाग के लोग हैं, लेकिन अधिकांश शिक्षक है, तो मैं उन्हीं को मैंने समर्पित की थी ये रचना। तो सुनिएगा कि ये लेखनी, इसका शीर्षक है तभी लेखनी कर में आई। जी जी, तो उसका शीर्षक है तभी लेखनी कर में आई। ये लेखनी हमारे हाथ में तब आई, कब आई, तो इस भाव को लेकर के ये मैंने रचना लिखी है। सुनिएगा, गीत है शिक्षक से शिक्षा जब पाई तभी लेखनी कर में आई। शिक्षक से शिक्षा जब पाई तभी लेखनी कर में आई। अंधकार में विचरा करते नहीं पढ़ते करती मजदूरी, अंधकार में विचरा करते नहीं पढ़ते करते मजदूरी, और माता पिता शिक्षित नहीं करते या होती कोई मजबूरी। अब बोल चाल का ढंग ना आता, बात समझ नहीं पूरी पाता, और जो जैसे को हमसे कहता बहकावे में वैसे आता, और पढ़ना लिखना बहुत जरूरी समझ तभी ये हमको आई। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी समझ तभी ये हमको आई। शिक्षक से शिक्षा जब पाई तभी लेखनी कर में आई। शिक्षा से शिक्षा जब पाई तभी लेखनी कर में आई। और सभी मित्र देखिए कहते हैं कि भाई शिक्षक तो सभी हैं जो सिखा रहे हैं, माँ भी शिक्षक है, मित्र भी शिक्षक है, हम पूरे समाज से कुछ ना सीखते हैं, सभी हमारे शिक्षक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी बात को ध्यान में रख करके ये मैंने अगला पद रचा है। देखिए गीत का, सभी मित्र कुछ सिखलाते हैं रिश्ते नाते बतलाते हैं। सभी मित्र कुछ सिखलाते हैं रिश्ते नाते बतलाते हैं। जीवन भर सीखे अनुभव से सुन प्रवचन भी गुन जाते हैं। अब पर ये पढ़ना अलग तरह का, पर यह पढ़ना अलग तरह का, न विकसित मस्जिद पाते हैं। और ज्ञान की पोथी लिखें कैसे, ज्ञान की पोथी लिखें कैसे, ये गुण शिक्षक सिखलाते हैं। और शिक्षक तो माँ भी होती है, शिक्षक तो माँ भी होती है, उसने बहुतों सीख सिखाई। और शिक्षक से शिक्षा जब पाई तभी लेखनी कर में आई। शिक्षक से शिक्षा जब पाई तभी लेखनी कर में आई। अंतिम सुनिए, करें ना भेद ज्ञान को देते। शिक्षक कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं क्लास के अंदर, उसके लिए सब विद्यार्थी हैं, सभी समान होते हैं। करें ना भेद ज्ञान को देते, शिक्षक तो सब प्यारे होते। करे भेद ज्ञान को देते, शिक्षक को सब प्यारे होते। और शिष्य
प्रगति पथ अनुगामी हो, खुशियों से गुरु नैन भिगोते, उनके कारण सोच समझना, स्वच्छ रहना भी आया, उनके कारण सोच समझना, स्वच्छ रहना भी आया। अब भाव करूं मैं व्यक्त किसी से, ज्ञान प्रयोग यही सब पाया। और मन की बात सुने नहीं कोई, अब मन की बात सुने नहीं कोई, मन की बात सुने नहीं कोई, कागज को लिखकर बतलाया। मन की बात सुने नहीं कोई, कागज को लिखकर बतलाया। और शिक्षक से शिक्षा जब पाई, तभी लेखनी कर में आई। शिक्षक से शिक्षा जब पाई, तभी लेखनी कर में आई। शिक्षक से शिक्षा जब पाई, तभी लेखनी कर में आई। सभी शिक्षकों को मैं समर्पित बेहद करता हूँ, खूबसूरत। प्रणाम करता हूँ, मैं नमन करता हूँ उनको। सभी शिक्षकों का अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बस जी। क्योंकि मैं लय में नहीं पढ़ पाता हूँ, ये मेरी एक कमी है। नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। कविता अपने भाव के लिए जानी जाती है, कविता अपने भाव के लिए जानी जाती है। निसंदेह आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कविता भाव से ही जानी जाती है, और इसीलिए ये कविता है। तो मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन करता हूँ और फिर उसके बाद दूसरा विषय मैं लूंगा। देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन होना भी जरूरी है, क्योंकि एक ही रहती है तो उसमें आनंद नहीं आता। एक गीतिका आपके समक्ष रखता हूँ मैं, बहुत पहले लिखी भी थी। जी, स्वागत है। मैं वो सब सुनाने के मूड में हूँ, पुरानी ये ताजा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, सुनिएगा सर। हम लोग सुनने ही बैठे हैं, हम सुनने ही बैठे हैं, सुनने के लिए। त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। तेरा दूर रहकर भी सताना अच्छा लगता है, बहुत पहले लिखी थी वो रचना, मैं आपको सुनाता हूँ गीतिका। तेरा दूर रहकर भी विषय और विधा तथा रस भी परिवर्तन होना चाहिए, जो श्रोता है उनको भी आनंद आए और श्रोता को भी आनंद आए। तेरा दूर रहकर भी सताना अच्छा लगता है, तेरे पास रहकर दिल चुराना अच्छा लगता है। हम ही पागल हैं दुनिया से डरकर प्यार करते हैं, हम ही पागल हैं दुनिया से डरकर प्यार करते हैं। दुनिया को मगर ठेंगा दिखाना अच्छा लगता है, दुनिया को मगर ठेंगा दिखाना अच्छा लगता है। तेरा दूर रहकर भी सताना अच्छा लगता है, तेरे पास रहकर दिल चुराना अच्छा लगता है। और सुनिएगा दूसरा, जिद तोड़ने को हर तरह मनाया मान कर अपना, जिद तोड़ने को हर तरह, जिद तोड़ने को हर तरह मनाया मान कर अपना। तेरा ना मानना और बहाना अच्छा लगता है, तेरा ना मानना और बहाना अच्छा लगता है। तेरा दूर रहकर भी सताना अच्छा लगता है। और सुनिए, तेरे हर ऐब से वाकिफ हूँ पर कह नहीं सकता, तेरे हर ऐब से वाकिफ हूँ पर कह नहीं सकता। तेरे संबंध ऐसे हैं निभाना अच्छा लगता है, तेरे संबंध ऐसे हैं निभाना अच्छा लगता है। तेरा दूर रहकर भी सताना अच्छा लगता है, ऐसे पास रहकर दिल चुराना अच्छा लगता है, ऐसे पास रहकर दिल चुराना अच्छा लगता है। ये मैंने रस परिवर्तन के लिए एक गीत का प्रस्तुत किया आपके समझ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत थोड़ा रस परिवर्तन भी होना चाहिए। और इसके बाद मैं और एक रचना रखता हूँ। देखिए, मैं मन की बात करता हूँ थोड़ा सा जी। ये आवाज पता नहीं क्यों मेरी लौट कर आ रही है थोड़ी सी, ऐसा क्यों हो रहा है? लौट कर आ रही है आवाज, मुझे लग रहा है। हाँ, अब रुक गई आवाज, लौटना अब रुकी आवाज जी। सुनिएगा, शीर्षक है कैसे लगती हैं। कैसे कौन लगती हैं? जिनका मन साफ होता है वो लोग कैसे लगती हैं, और समाज उसके बारे में क्या सोचता है। इस बात को ध्यान में रख करके ये रचना लिखी थी मैंने। बहुत छोटी सी रचना, मेरी रचनाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं और मुझे छोटी रचनाएं लिखने में आनंद आता है, क्योंकि श्रोता भी जो छोटी रचनाएं होती हैं उन्हें आसानी से सुन लेता है और कवि की बात वहां तक पहुंच भी जाती है। तो मैं छोटी रचना ही लिखना अच्छा उचित समझता हूँ। तो सुनिएगा, छोटी छोटी रचनाएं हैं मेरी। मन होता है साफ उसे सब अच्छे लगते हैं, मन होता है साफ उसे सब अच्छे लगते हैं।
और अपना पराया कोई नहीं सब अपने लगते हैं। अपना पराया कोई नहीं सब अपने लगते हैं। मन होता है साफ उसे सब अच्छे लगते हैं। आशाओं के दीप जलाकर करना मत तुम भूल। आशाओं के दीप जलाकर करना मत तुम भूल। और सपनों की दुनिया में जाकर खोने लगते हैं। और मन होता है साफ उसे सब अच्छे लगते हैं। कानून नियम सिद्धांत सभी तो अच्छे लगते हैं। कानून नियम सिद्धांत सभी तो अच्छे लगते हैं। और कब की बातें करते हो ये बौने लगते हैं। कब की बातें करते हो ये बौने लगते हैं। छल कपटी मक्कार सभी अब अच्छे लगते हैं। अब सब उनको अच्छा कहते हैं, कहते बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन आदमी है, बहुत चालाक आदमी है। छल कपटी मक्कार सभी अब अच्छे लगते हैं। और वे सब हैं होशियार सज्जन तो रोने लगते हैं। और मन होता है साफ उसे सब अच्छे लगते हैं। अपना पराया कोई नहीं सब अपने लगते हैं। शब्द वही हैं अर्थ बदल गए। पॉजिटिव नेगेटिव आप देख रहे हैं कोरोना में क्या है साहब, नेगेटिव हो गया तो शब्दों के अर्थ बदल गए। अब शब्द वही हैं अर्थ बदल गए। भ्रमित हुए लगते हैं और जैसी जिसकी भावना अर्थ वही लगते हैं। और मन होता है साफ उसे सब अच्छे लगते हैं। और अंतिम देखिए जो बात मैं कहना चाहता हूँ कह रहा हूँ, कागज कलम दवात किसे अब अच्छे लगते हैं। हम और आप सब सामने बैठे हैं, ये कागज की बदौलत नहीं है, इसी की बदौलत है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कागज कलम दवात किसे अब अच्छे लगते हैं। और नेट पे होती चैट सभी गुल खिले लगते हैं। और मन होता है साफ उसे सब अच्छे लगते हैं। और अपना पराया कोई नहीं सब अपने लगते हैं। अपना पराया कोई नहीं सब अपने लगते हैं। ये बहुत छोटी सी रचना। बहुत सुंदर आपकी रचना आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपांजलि दुबे जी। और कमेंट्स भी आपको अच्छे मिल रहे हैं। नीता जोशी जी और स्नेहा जी और काफी लोग हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पाई तो सभी ने आपकी रचनाओं की तारीफ की है सबने। बहुत बहुत धन्यवाद, जी बहुत आभार सभी का ज्ञापित करता हूँ मैं। जी जी मेरी ओर से आप कहिएगा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेरे बहुत ख्याल आभार से जी। समय हो गया आदरणीय। मुझे लग रहा है आपका समय अब जी हो गया है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चाहें तो एक मुक्तक और सुना सकते हैं। एक मुक्तक आप सुना दीजिए। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं एक मुक्तक आपके समक्ष अभी रखता हूँ। समय का तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुझे तो पढ़ना है, मैं तो पढ़ने बैठ गया इसलिए पढ़ते समय का ध्यान नहीं होता है, ध्यान भी नहीं रहता है। तो मैं एक बहुत छोटी सी पुस्तक के बराबर एक छोटी सी रचना बाल रचना सुनाता हूँ। जी जी बाल रचना नहीं होगी, बाल रचना सुनिए। कोरोना पर दूर दूर ही बैठे बोले, यह दूर दूर ही बैठे बोले बाल रचना है, सुनिएगा। ये 1-2 मिनट में है। कोरोना ने बहुत सताया पढ़ना लिखना तक छुड़वाया। ये लौट कर आवाज आई थोड़ी सी, पता नहीं क्यों मुझे, हाँ ये आनंद नहीं आ रहा। कोरोना ने बहुत सताया पढ़ना लिखना तक छुड़वाया। और खेल कूद से भी थे वंचित बाहर तो निकले हो किंचित। और कोरोना का रोना कम अब दवा बना ली भारत ने जब। कोरोना का रोना कम अब और दवा बना ली भारत ने जब। और सड़कों पर रौनक फिर आई रेलें चलती गिनी गिनाई। और पार्क माल अब सभी खुले हैं धर्म कर्म के काम चले हैं। और घर में रहे खेलते खाते पढ़ना लिखना मन नहीं भाते। और विद्यालय भी खुलने वाले आलस को अब दूर भगा दे। और मित्र सभी अब मिल जाएंगे, मित्र सभी अब मिल पाएंगे हाथ जोड़कर मुस्काएंगे। और दूर दूर ही बैठे बोले अब भी दूर दूर ही बैठे बोले मास्क लगाना कभी ना भूलें। अध्यापक से शिक्षा पाना अंक अधिकतम फिर तुम लाना, अंक अधिकतम फिर तुम लाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं एक बार पुनः मैजिक मैन एंड चंद्रा का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मैजिक मैन एंड चंद्रा का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप संचालिका आदरणीय दीपांजलि दुबे जी, अनामिका त्रिपाठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन किया आपने, बहुत बहुत सादर धन्यवाद आदरणीय। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।